उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। तंत्र सिद्धि की परीक्षा के तांत्रिक ने खुद की हत्या कराई। एक बार मौत के बाद दोबारा कोई उसी शरीर से नहीं जी सकता, लेकिन तीर्थराज प्रयागराज के एक तांत्रिक ने मौत को गले लगाकर फिर से जीवित होने का दावा किया। इसके बाद तांत्रिक ने एक युवक को अपनी हत्या के लिए राजी कर लिया। युवक ने तांत्रिक की हत्या की और लाश के पास बैठकर लाश के जिंदा होने का इंतजार करता रहा, लेकिन तांत्रिक जिंदा नहीं हुआ तो युवक डर के मारे लाश को छोड़कर फरार हो गया। फिर पुलिस ने जांच शुरू की तो सारी चीजें निकलकर सामने आई। अब युवक सलाखों के पीछे है। दरअसल यमुनानगर की पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया। इस खुलासे में सनसनीखेज तरीके से हत्या का पर्दाफाश हुआ तो सभी पुलिस के अधिकारियों की निगाहें भी खुली की खुली रह गई। तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए मृतक ने खुद की हत्या कराई थी। आशीष दीक्षित नाम के तांत्रिक का दावा था कि वह मौत पर विजय प्राप्त कर चुका है और उसने अपनी हत्या कराई और खुद जिंदा होने की बात कही थी। इसके बाद वह जिंदा नहीं हो सका। आरोपित नीतीश सैनी उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला था। हर की पौड़ी में जब उसने गंगा नदी में डुबकी लगाकर फिर से गंगा नदी के ऊपर आया तो उसकी मुलाकात आशीष दीक्षित से हुई। इसके बाद महाभारत के बार्बरिक का यूट्यूब पर पूरा वीडियो देखकर पुनः जीवित होने का दावा किया। सिद्धि के लिए उसने खुद की हत्या ही करा ली। नैनी इलाके के रहने वाले आशीष दीक्षित की करछना थाना इलाके में लाश मिली थी। इसके बाद पुलिस ने गहन छानबीन की तो इस बड़े हत्याकांड का राजपास हुआ। आशीष दीक्षित ने खुद अपनी हत्या का षड्यंत्र रचा। तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर उसने नीतीश सैनी को तैयार किया और बोला उसके पास ऐसी तंत्र विद्या है जिससे कि वह पुनर्जीवित हो जाएगा। उसने महाभारत के कई वीडियो भी दिखाए जिसमें लोग पुनः जीवित हो जाते थे। उनकी बात मानकर नीतीश सैनी ने उनकी हत्या की, लेकिन जब वह पुनः जीवित नहीं हुआ तो नीतीश सैनी घबरा गया और उसकी लाश को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद जब उसे पकड़ा तब जाकर पूरी घटना का अनावरण हुआ और बात खुलकर सामने आई कि अपनी हत्या आशीष ने खुद करवाई। पीयूष पांडे, उजाला लाइव, प्रयागराज। अभियुक्त ने अपने पूछताछ में बताया है कि कुछ पुराने पौराणिक कथाओं के वीडियोस मृतक द्वारा दिखाए जाते थे और पिछले 5-6 महीनों में साथ रहते हुए तमाम अनुष्ठान भी किए गए इनके द्वारा। जो अभियुक्त हैं उनके घर में भी कुछ अनुष्ठान किए गए थे और इन सब के ही चलते जो अभियुक्त हैं वो काफ़ी कन्विंस हो गया था कि शायद तंत्र सिद्धि इनके पास आ गई है और उसने फलस्वरूप ये घटना कारित की। वो मेरे को बोले थे कि तुम्हें माँ सिद्धि साधना सिखाऊंगा करके, तो वो कहने लगे थे उसके लिए बलि चढ़ानी पड़ती है। हमने भी ये पाने के लिए अपने गुरुजी की बलि चढ़ाई थी और वो पुनः जीवित हो गए थे। उससे उन्होंने मेरे को पूरी तरह आकर्षित करके विश्वास दिलाया और अपनी ओर आकर्षित किया। फिर जिस तरीके से उन्होंने बोला था उस तरीके से हमने किया। क्या किया, किस तरीके से किया?
उन्होंने बोला था कि हमारी गर्दन पे वार करना अगर हम नहीं जागे, तो वार करने के बाद जो सामग्री है वो गंगा जी में प्रभावित करना, और जो मंत्र बताया है उसको जाप करके और तुम रेलवे स्टेशन चले जाना, फिर जा कर के वहाँ से 1 घंटा वेट करना। अगर हम नहीं आते तो सोचना कि हम कामाख्या देवी को निकल गए हैं, वहाँ से पूजा करके आएंगे, फिर आपको आ कर के कॉन्टैक्ट करेंगे। प्रयागराज उन्होंने 24 तारीख को मेरे को फ़ोन किया नवंबर में, तो कहने लगे कि नीतीश प्रयागराज चलना है घूमने, शिव जी के दर्शन करने, और चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ। तो मैं लक्सर गया, तो लक्सर उन्होंने वीडियो दिखाई मेरे को महाभारत की। तो फिर वो कहने लगे वो इतनी बात करते करते हमारी ट्रेन मिस हो गई। वहाँ से हम लक्सर से फिर रुड़की गए, रुड़की से सहारनपुर, और सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से आगरा के लिए बस मिली। आगरा से होते हुए हम लखनऊ आए, और लखनऊ से फिर सीधा वाराणसी। वाराणसी में हमने होटल लिया, वहाँ पे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अगले दिन नहीं 2 दिन बाद हमने फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन किए, भैरव जी दर्शन किए, गंगा जी स्नान करके फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े। उन्होंने सामग्री खरीदी वहाँ से। फिर उन्होंने कहा कि एल्प्रेक्स की टैबलेट के लिए काफ़ी मेडिकलों पे गए। जब उनको नहीं मिली तो उन्होंने मेरा प्रयास किया कि नीतीश हरिद्वार में एक मेडिकल है वहाँ से दिलाओ। तो फिर उन्होंने मेरे को कानपुर से बस में बिठा करके बरेली भेजा। बरेली से मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं हरिद्वार गया, जिसमें जिस दिन घटना हुई उस दिन कहाँ से आप दर्शन किए, वहाँ से कैसे आए आप? विंध्यवासिनी मंदिर गए थे हम, तो वहाँ से पैदल आए थे हम। तो रास्ते में उन्होंने अपने आप जगह डिसाइड करके, तो जैसे ही हम वो अंदर गए उनको लगा कि जगह ठीक ठाक है, तो उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई कि नीतीश आओ। फिर मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मेरे को अपने दौरे बिठा करके कहा कि 5 मिनट तक आंखें मत खोलना, और उन्होंने अगरबत्ती लगा करके मेरे का ऊपर मुंह पे 5-6 बार फूंक मारी। तो जैसे ही उन्होंने उसके 2-3 मिनट बाद मेरा सिर भारी सा होने लगा। फिर कहने लगे कि इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, उस तरीके से तुम्हें ये क्रिया करनी है। उन्होंने जहाँ लेके अपनी पूजा पाठ करके ड्रिंक पी। ड्रिंक पीने के बाद कुछ टैबलेटें खाई। टैबलेट खाने के बाद वो लेट गए। लेटने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर मैं हिला तो प्रहार मत करना, अगर नहीं हिला तो प्रहार करना। तो मैंने हाथ लगाया तो वो हिले थे। फिर उसके 5 मिनट बाद करा तो नहीं हिले। फिर मैंने सोचा कि कुछ देर बाद देखता हूँ। फिर मैंने 2 मिनट बाद करीब फिर देखा तो नहीं हिले। फिर ऑटोमेटिक मैंने 2 बार प्रहार किया। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने बोला था क्रिया करके मैं वो गंगा जी में प्रभावित करके रेलवे स्टेशन आ गया था। अगर 1 घंटा वेट करके फिर मैं अपनी ट्रेन से हरिद्वार चला गया था।